हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक मैं बहुत ही सुंदर सा बेबी स्वेटर बना रही हूँ। ये पिंक और येलो कलर का, लाइट येलो कलर है। तो ये मैं जो बना रही हूँ 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये स्वेटर मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो इसके कुछ पार्ट्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये इसका बैक पोर्शन है, ये इसके 2 फ्रंट पोर्शन हैं और ये 2 इसकी स्लीव्स हैं। तो ये मैंने फ्रंट ओपन बनाया है। तो ये कैसे कैसे बनाया है सब बताऊंगी आपको मैं इस वीडियो में। इसकी मेजरमेंट भी बताऊंगी, इसमें मैंने कितने फंदे रखे हैं सब बताऊंगी। तो अगर आपको ये स्वेटर बनाना सीखना है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये डिज़ाइन पैटर्न जो मैंने डाला है, फ्लावर वाला और ये वाला, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसकी जो वीडियो है वहाँ देख सके और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बैक पोर्शन बताऊंगी, फिर आपको दोनों फ्रंट पोर्शन बताऊंगी, फिर आपको स्लीव बताऊंगी। तो हमारा जो फ्रंट पोर्शन है इसको हम साइड में रख देते हैं, ये देखिए। और ये हमारा बैक पोर्शन है, ये देखिए। इसमें डिज़ाइन पैटर्न कितना खूबसूरत बन के आया है। ये जो डिज़ाइन पैटर्न है आप किसी भी बच्चों के स्वेटर में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वीडियो सेकंड है, यानी पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 में मैंने ये बताया है पूरा आपको कि डिज़ाइन पैटर्न कैसे डलता है। तो ये देखिए बैक पोर्शन है इसका और यहाँ पे मैंने डाले हैं 68 फंदे। स्टार्टिंग में मैंने 68 फंदे डाले हैं और ये फंदे जो डाले हैं मैंने कंगूरे वाले डाले हैं। ये फंदे कैसे डाले जाते हैं इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये फंदे डालने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए 1 2 3 4 5 उल्टी धारी का ये जो बॉर्डर दिया है, यानी फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिना जाता है और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिना जाता है। ये मैंने आपको ज़्यादातर अपने स्वेटर्स में बताया है कि ये कैसे बिना जाता है। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो 68 फंदे के बाद मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है और इसमें कितनी गैपिंग रखी है ये मैंने आपको उसकी फर्स्ट पार्ट में बताया है। और ये डिज़ाइन पैटर्न डालते हुए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है, आर्म होल की घटाई तक। तो अगर आर्म होल तक इसकी लंबाई नापें तो ये देखिए, बॉर्डर से लेके आर्म होल की लंबाई जो है इसकी 7 इंच तक आई है। 7 इंच नहीं, 8 इंच तक आई है। ये देखिए 8 इंच तक आई है। और फिर आर्म होल से जो मैंने शोल्डर तक की लंबाई रखी है वो रखी है 5.5 इंच। तो हमने जो आर्म होल की घटाई करी है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच तक बिना है। फिर 3 2 1 करके मैंने फंदे घटाए हैं, यानी 3 फंदे इधर घटाए, फिर 3 फंदे दूसरी तरफ घटाए, फिर 2 फंदे इधर घटाए, फिर 2 फंदे इधर घटाए, फिर 1 इधर घटाया, 1 इधर घटा के 3 2 1 करके मैंने आर्म होल की घटाई कंप्लीट करी है। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने शोल्डर बनाए हैं, ये देखिए। फिर बिना फंदे घटाए मैंने इसकी ऊपर शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट करी है। तो जो ये मेरा पूरा स्वेटर तैयार हुआ है, पीछे का बैक पोर्शन, इसकी टोटल लेंथ आई है 11.5 इंच। तो इस तरीके से हमें बैक पोर्शन बनाना है, ये डिज़ाइन पैटर्न रिपीट कर करके। ये देखिए बैक पोर्शन हो गया। ऐसे ही मैंने इसके फ्रंट पोर्शन बनाए हैं। ये एक तरफ का फ्रंट पोर्शन है। तो फ्रंट पोर्शन में मैंने यहाँ पे रखे हैं 36 फंदे। 6 फंदों की बटन पट्टी रखी है और 30 फंदों पे मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो सेम वैसे ही फंदे डाले हैं, वैसे ही बॉर्डर बनाया है। फिर ये डिज़ाइन पैटर्न यहाँ से शुरू करा है, इधर की तरफ से यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक डाला है। फिर ये 6 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। बटन पट्टी जो मैंने बनाई है बॉर्डर के सीक्वेंस में ही बनाई है, यानी फ्रंट साइड से भी उल्टी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी उल्टी। और बीच में मैंने एक बटन होल भी दिया है, यहाँ पे देखिए बटन लगाने के लिए एक जाली दी है। तो ये हर मैंने 13, जो ये हमारी 1 2 ये उल्टी उल्टी धारी दिख रही हैं, 1 2 करके यहाँ पे मैंने 13 रो तक, यानी 13 उल्टी धारी तक ये बटन होल बनाया है। देखिए यहाँ पे काज जैसी दिख रही है। तो ये मैंने हर 13 उस पे 13 उल्टी धारी पे बटन होल बनाया है। तो ये सीक्वेंस हमें ऐसे ही रिपीट कर करके इसकी लंबाई भी हमें बैक पोर्शन के बराबर कर लेनी है, यानी 8 इंच इसकी लंबाई भी हो गई यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं। 3 2 1 फंदे घटाने के बाद फिर मैंने इसकी लेंथ करी है यहाँ तक
फिर देखिए यहाँ पे मैंने गला घटाया है। गला कैसे घटाया है, इधर के 7 फंदे तो मैंने ये पिन में, ये देखिए अलग से ले लिए सेफ्टी पिन में। फिर यहाँ पे मैंने 4 फंदे घटाए हैं, फिर 4 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं, 4 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं। तो यहाँ पे मेरे 13 फंदे बचे हैं। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके आर्म होल से यहाँ तक, ये मैंने बैक पोर्शन के बराबर रखी है। यानी अगर आप बॉर्डर से नापें तो 11.5 इंच तक आई है। यानी जितना हमारा डिज़ाइन पैटर्न बैक पोर्शन में बनेगा, जो फ्लावर वाला पैच है, ये कंप्लीट होने के बाद मैंने एक रो बनाई है पिंक कलर से। तो यहाँ पे भी मैंने फ्लावर वाला पैच कंप्लीट होने के बाद एक रो पिंक कलर से बनाई है। अगर आप इंची टेप से नापें तो 19-20 हो सकता है, लेकिन आप डिज़ाइन पैटर्न से नापेंगे तो उतनी ही रो आएंगी जितना आपकी बैक पोर्शन में है और फ्रंट पोर्शन में है। तो आप इस तरीके से इसका फ्रंट पोर्शन बना सकते हैं। एक फ्रंट पोर्शन बनाने के बाद ये मैंने दूसरा फ्रंट पोर्शन बनाया है। सेम उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से ये बनाया है, लेकिन इसमें जो मैंने बटन पट्टी डाली है इधर की तरफ डाली है। इसमें इधर की तरफ डाली थी तो इसमें इधर की तरफ डाली है। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने ये जो बॉर्डर फंदे डाले, फिर ये बॉर्डर बनाया, फिर ये डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करा इस तरीके से। ये देखिए, और ये मैंने इसकी लंबाई कर ली है यहाँ तक 8 इंच। और इस वाले जो हमारी ये बटन पट्टी है, इसमें मैंने काज नहीं बनाई है क्योंकि काज हमारी एक ही पोर्शन में डलेगी। तो मैंने इस पोर्शन में डाली है, इस पोर्शन में हमारे बटन लगेंगे। तो इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे भी मैंने 3 2 1 करके आर्म होल की घटाई करी। फिर ये देखिए डिज़ाइन पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट करा है। ये डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेम एंड हो रहा है। इस वाली में भी यहाँ पे एंड हुआ था, इस वाली में भी यहाँ एंड हुआ था। तो जहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न एंड हो रहा है वहाँ पे मैंने इसकी गले की घटाई शुरू करी है। तो हमारा ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर होगा। देखिए, फिर यहाँ पे मैंने 7 फंदे पिन पे ले लिए हैं और फिर 4 3 2 1 करके ये गले की घटाई करी है और फिर शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो ये मेरा दूसरा पोर्शन भी तैयार हो गया है इसी तरीके से। फिर हमने स्लीव्स बनाई हैं। स्लीव्स में वैसे ही मैंने फंदे डाले हैं जैसे मैंने पल्ले में डाले थे। तो यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाले हैं, फिर सेम वही बॉर्डर डाला है जैसे पल्ले में डाला था। उल्टी उल्टी रो में इनके यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 उल्टी धारी डाली हैं। फिर डिज़ाइन पैटर्न रिपीट, ये देखिए सेम वही डिज़ाइन पैटर्न डाला है जो इसमें डाला है। और ये फ्लावर वाली डिज़ाइन डालते हुए मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट करी है। लेकिन आस्तीन में हम क्या करते हैं, फंदे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है, 20 रो बिनने के बाद मैंने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया है। फिर हर 6 सिलाई पे मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाया, यहाँ पे फंदा बढ़ाया। फिर 6 सिलाई मतलब 6 रो बिनने के बाद यहाँ फंदा बढ़ाया, यहाँ फंदा बढ़ाया। तो इस सीक्वेंस में मैंने फंदे बढ़ाए हैं और टोटल यहाँ तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो अगर हम आस्तीन में फंदे ना बढ़ाएं तो देखिए ये क्या होता है, ये स्ट्रेट आती है, यानी इस तरीके से आएगी। तो स्ट्रेट आने में क्या होता है, जब इसको हम जॉइंट करते हैं यहाँ पे आर्म होल की घटाई पे, तो यहाँ पे हमारा फंस जाती है आस्तीन, ठसी ठसी सी लगती है, बच्चों को अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए मैं हर 6 सिलाई में फंदे बढ़ाती हूँ। और अगर आपको फंदे ज़्यादा रखने हैं यहाँ पे तो हर 4 सिलाई पे फंदे बढ़ाइए। लेकिन मैंने यहाँ पे हर 6 सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं क्योंकि मैंने बहुत बड़ा स्वेटर नहीं बनाया है और नीचे 40 फंदे रखे थे, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी है। तो इसलिए मैंने हर 6 सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं। तो इसकी लेंथ जो कंप्लीट करी है मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये भी 8 इंच करी है। जितनी मैंने यहाँ आर्म होल की करी थी सेम उतनी ही मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ कंप्लीट करी है। लेंथ कंप्लीट करने के बाद मैंने 4 फंदे यहाँ पे घटाए हैं और 4 फंदे यहाँ घटाए हैं। जो मैंने आस्तीन में गोलाई दी है, ये गोलाई देने से क्या होता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है जब आप स्टिचिंग करते हैं। जैसे आर्म होल की घटाई में हल्का सा कर्व होता है तो इससे वो कर्व यहाँ पे बैठ जाता है और बहुत ही सुंदर स्टिचिंग आती है। अगर आप डायरेक्ट घटाएं तो थोड़ी आस्तीन चढ़ी चढ़ी सी लगती है, इसलिए मैं आस्तीन में भी गोलाई देती हूँ। तो 4 4 4 करके मैंने यहाँ पे 3 बार 4 घटाए हैं, इधर 3 बार 4 घटाए हैं। यानी इधर 4 घटाए, फिर 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 इधर 4 घटा के लास्ट में सारे फंदे एक साथ घटा दिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स बनाई हैं। और स्लीव्स की जो मेरी टोटल लेंथ आई है वो आई है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मेरी लेंथ आई है वो 8.5 इंच के आसपास आई है। यानी 8 इंच तो यहाँ तक की थी हमारी
और ऊपर मेरी आधे इंच की और बड़ी है, यानी जो मैंने ये 4 रो में जो घटाया है ये, इससे मेरी आधी इंच की लंबाई और हो गई है। तो मेरी टोटल 8.5 इंच की ये स्लीव बनी है। तो इतनी स्लीव काफ़ी होती है 1.5 साल के बच्चे तक के लिए। तो ये 6 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे का स्वेटर है। तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। तो सेम याली स्लीव भी वैसे ही बनेगी जैसे याली स्लीव थी। तो मैंने इसके चारों पोर्शन अपने तैयार कर लिए हैं, यानी फ्रंट का पोर्शन, बैक का पोर्शन और दोनों स्लीव्स। तो इस तरीके से मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट करी है। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर ज्वाइंट करने हैं और इसमें गला बनाना है। तो हम इस स्लीव्स को किनारे कर देते हैं और इसमें करते हैं शोल्डरों को ज्वाइंट। तो देखिए शोल्डरों को कैसे ज्वाइंट करना है। तो एक पोर्शन को तो हम अभी किनारे करते हैं, पहले एक पोर्शन ज्वाइंट करते हैं, फिर दूसरा पोर्शन ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से बैक पोर्शन, और यहाँ पे हमारी जो ये निडल का डायरेक्शन है, सिलाई का डायरेक्शन है, वो इधर की तरफ है। यानी हमारा पहले इधर का एरिया, जो इधर का पोर्शन है वो जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इधर वाला पार्ट है, यानी हम पल्लों को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए जो ये गले वाला पोर्शन है ये सेंटर में आएगा, यानी दोनों फ्रंट वाले जो हिस्से हैं वो बैक में जाएंगे इस तरीके से, और इधर वाला जो पल्ला है वो इस तरीके से आएगा। यानी पहले हमारा याला पोर्शन ज्वाइंट होगा और इसमें दोनों जो हमारे पल्ले हैं, इसमें जो गला है ये अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी सेंटर में होना चाहिए। तो हम पहले याला पोर्शन शोल्डर का ज्वाइंट करेंगे, फिर याला शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम एक हिस्सा ज्वाइंट कर लेते हैं। शोल्डर ज्वाइंट करना मैंने आपको अपने चैनल पे पहले भी बता रखा है, और स्वेटर में जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं सेम वही प्रोसेस से हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा। तो देखिए क्या करना है, 2 फंदे बिनने हैं, यानी इस वाले पल्ले का एक फंदा और इस वाले पल्ले का एक फंदा, यानी दोनों पल्लों के एक एक फंदे को 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करा, और फिर नेक्स्ट 2 फंदों को 2 का 1 करा, ये 2 के 1 हो गए। फिर यहाँ पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से निकाल लिया। तो इस तरीके से हम अपना शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। तो हम याले सारे फंदे अपने ऐसे ही ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे जो बाकी के बचे हुए फंदे हैं ये वाले बैक पोर्शन में, इनको भी हम घटा लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे शोल्डर के फंदे हैं 14 फंदे हैं, इनको हम छोड़ देंगे, इनको हम अपने दूसरे पोर्शन से ज्वाइंट करेंगे। तो बाकी के हम फंदे घटा लेते हैं। तो किस तरीके से घटाना है देखिए, ये देखिए इसको तो किस तरीके से घटाना है देखिए, इस वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे इस वाले पे, और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 का 1 किया, फिर इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे उतारा, फिर 2 का 1 किया, फिर इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे उतारा, फिर 2 का 1 किया। तो इस सीक्वेंस में हम अपना गला घटा लेते हैं। जो हमारा बैक पोर्शन है इसके जो पीछे के फंदे हैं गले के वो हम पूरे घटा लेते हैं। लास्ट के हम 14 फंदे अपने छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब मेरे 14 फंदे बचे हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा शोल्डर जोड़ना है। तो देखिए जो दूसरा पोर्शन था वो जोड़ना है। तो एक फंदा हम यहाँ पे रोकेंगे, जो हमारा बैक पोर्शन वाला हमने फंदे घटाए हैं, और इनको 2 का 1 करके वैसे ही घटाना है जैसे हमने यहाँ वाले घटाए थे, यानी पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो देखिए ये कैसे रखना है, इसको अंदर की तरफ रखना है। गले वाला पोर्शन मैंने सेंटर में रखा है, और इन दोनों पल्लों को इस तरीके से रख के पहले पल्ले का जो पहला फंदा है वो लेंगे, और दूसरे पल्ले का पहला फंदा लेंगे, और इन दोनों को 2 का 1 करके पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालेंगे। तो इस सीक्वेंस में अपने सारे फंदे हम ऐसे ही ज्वाइंट करके घटा लेंगे। तो हम सबको घटा लेते हैं।
देखिए यहाँ मेरे शोल्डर के सारे फंदे ज्वाइंट हो गए हैं, दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इसे सीधा करके देखते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके जो हमारे गले हैं उसके फंदे उठाने हैं। जो हमारा ये जो हमने गले के फंदे उठाए हैं इस तरीके से उठाए जाएंगे और यहाँ तक हमें उठाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊन छोड़ रखी है गले के फंदे उठाने के लिए। जब मैंने ये बनाया था तो मैंने यहाँ पे ऊन तोड़ी नहीं थी, ये छोड़ दिया था पोर्शन। तो यहीं से मैं फंदे स्टार्ट करूँगी उठाना। तो इस सीक्वेंस में मैं यहाँ से फंदे उठाते हुए पूरे गोलाई में फंदे उठाऊँगी यहाँ तक। तो देखिए फंदे कैसे उठाने हैं। इनको हम पहले सिलाई में ले लेंगे। तो जो मैं ये गला बना रही हूँ ये 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। ये देखिए मैंने ये 7 फंदे ले लिए, इतना हम बिन चुके थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गोलाई से फंदे लेने हैं यहाँ तक। और हमें यहाँ से यहाँ तक हम जितने फंदे उठाएंगे उतने ही फंदे हमें इस वाले पोर्शन में भी उठाने हैं। यानी यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमारे उतने ही फंदे होने चाहिए जितने हमारे इस पोर्शन में हैं। अगर कम ज़्यादा होंगे तो गला एक तरफ को लटक जाएगा, एक में ज़्यादा एक में कम, अच्छा नहीं लगता देखने में और अनकम्फर्टेबल भी होता है बच्चों को पहनने के लिए। इसलिए हमें बराबर फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए जो 4 3 2 1 करके है, तो यहाँ से हम एक एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए एक फंदा मैंने यहाँ से उठाया, इस तरीके से। फिर हर चैन के बीच में से मैं एक फंदा उठाऊंगी। और आपको फंदे गिनते भी रहना है ताकि आप जब दूसरे पोर्शन में फंदे उठाएं तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे 20 फंदे उठे हैं और ये 7 फंदे और हैं, यानी 27 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, बैक पोर्शन के फंदे उठाने हैं। तो बैक पोर्शन में हर फंदे के बीच में से एक फंदा निकालना है। यानी जितने फंदे हमने घटाए थे यहाँ पे उतने ही फंदे हमें उठाने हैं। तो देखिए चैन जैसी बनी है, तो इसी के बीच में से मैं फंदे उठाऊंगी तो बिल्कुल बराबर हमारे फंदे बैठेंगे। ये देखिए एक एक चैन से एक एक फंदा उठाऊंगी मैं। तो हमारे जितने फंदे घटे थे उतने ही फंदे हमारे उठ जाएंगे और बिल्कुल बराबर बैठेगा। ये देखिए मैंने पीछे के पोर्शन के भी फंदे उठा लिए हैं। अब फिर से हमें फ्रंट पोर्शन के उठाने हैं। तो फ्रंट पोर्शन के सेम वैसे ही उठाएंगे जैसे हमने इधर उठाए थे। तो हमें यहाँ पे भी 20 फंदे उठाने हैं, तो हम गिन के उठाएंगे 20 फंदे।
ये देखिए यहाँ पे मेरे 20 फंदे उड़ गए हैं। तो अब मेरे इस पोर्शन के फंदे और ये वाले पोर्शन के फंदे बिल्कुल एक्यूरेट बराबर आ गए हैं। और बाकी के जो हमारे ये फंदे थे, जो 7 फंदे थे, इसको हम दूसरी सिलाई में ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेफ्टी पिन को हटा देंगे अपनी, और इसको दूसरी सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए 7 फंदे हमारे ये दूसरी सिलाई में आ गए। अब इनको क्या करना है, हमें उल्टा उल्टा बिन लेना है। ये देखिए मेरे पूरे फंदे उड़ गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोनों तरफ ये देखिए बटन पट्टी इस तरीके से आई है साइड में। अब हमें क्या करना है, अपने गले का बॉर्डर बनाना है। तो गले का बॉर्डर भी हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था, यानी फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बिनना है और बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बिनना है। तो टोटल मिला के हमें 4 उल्टी धारी डालनी है, यानी 8 रो बनानी है। तो 8 रो हम बना लेते हैं, फ्रंट साइड से भी उल्टी उल्टी और बैक साइड से भी उल्टी उल्टी। तो हमारी 4 ऐसी उल्टी धारी आएंगी। और हमें बटन होल भी बनाना है, तो हमें याद रखना है कि जब हमारा ये इसकी 2 उल्टी धारी हो जाए तो एक हम बटन होल बना लें बटन लगाने के लिए। तो हम ऐसे करके अपना गला भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम गले का बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपने। देखिए यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर डाल लिया है, 8 रोज कंप्लीट करी हैं। तो ये 4 उल्टी धारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, सारे फंदों को घटा लेना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए पहले 2 फंदे लिए, 2 का 1 किया, फिर इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई पे उतारा, फिर 2 का 1 किया, फिर इस वाले फंदे को ऐसे उतारा। इस तरीके से हमारे फंदे घटेंगे। फंदे कैसे घटाए जाते हैं ये मैंने अपनी और वीडियो में भी आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है कि फंदे किस तरीके से घटाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे फंदों को घटा लेंगे। ये देखिए मेरे सारे फंदे घट रहे हैं, और हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे ही घटाने हैं। तो इस तरीके से हम अपना नेक घटा लेते हैं। देखिए मैंने गले के सारे फंदे घटा लिए हैं, और मेरा देखिए गला इस तरीके से बन के आया है। अब हमें क्या करना है, इसकी करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखा हमने। तो देखिए एक स्लिप को हमें यहाँ पे ऐड करना है, और एक स्लिप को हमें यहाँ पे सिलना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसके यहाँ पे जो हमारा शोल्डर हमने ज्वाइन किए थे यहाँ पे आना चाहिए। और इसकी स्टिचिंग इस तरीके से करेंगे, जो हमारी ये आर्म होल की घटाई है इससे मिलाते हुए, ये देखिए इससे मिलाते हुए हमें यहाँ तक अपनी जो स्लीव है दूसरे आर्म होल की घटाई तक यहाँ तक सिलनी है। तो इस तरीके से हम इसको सिलेंगे। तो दोनों हम स्लीव सिल लेते हैं, और ये जो स्वेटर है ये भी स्टिच कर लेते हैं। फिर जब हमारी ये स्लीव यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये देखिए जैसे ऐड हो गई, तो हम इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की भी स्टिचिंग कर लेते हैं, और इसमें बटन भी लगा लेते हैं। तो मैं आपको ये पूरा स्टिच करके दिखाती हूँ कि ये मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है। तो हम कर लेते हैं इसकी स्टिचिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने स्वेटर की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, और उसमें ये ब्यूटीफुल बटन लगा दिए हैं। ये देखिए मैंने क्रीम कलर के लगाए हैं, ये जो लाइट कलर था इससे मिलते जुलते, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा स्वेटर बनके कुछ इस तरीके से लग रहा है। हमने जो इसकी स्टिचिंग करी थी इस तरीके से यहाँ से करी है, इस तरीके से यहाँ से करी है। और ये डिज़ाइन पैटर्न देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरे स्वेटर में। आप चाहें तो इतने नीचे नीचे इसको डाल के ऊपर का प्लेन प्लेन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पूरे स्वेटर में डाला है। ये देखिए, आप ये बड़े के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बड़े बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न। तो ये डिज़ाइन पैटर्न की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं किया है तो। देखिए कितना सुंदर स्वेटर बनके तैयार हुआ है।
और इसका नेक देखिए कितना सुंदर आया है, ये देखिए। तो अगर आपको इस स्वेटर का कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल स्वेटर का स्टेप बाय स्टेप मैंने इस आपको वीडियो में बताया है, इसकी डिज़ाइन पैटर्न इसके पार्ट 1 में बताई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सुंदर सुंदर स्वेटर लेके। बाय बाय।